जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और सबसे पहले मैं सारी बातें समाप्त करके पहले मैं आपको स्वप्न लीला अभी बता रही हूँ, कैसे महादेव बाबा का बुलावा आया और कैसे ये लीला जो है पूर्ण हुई। सेविका स्वयं को एक गाँव में देखती है, साथ में मैं उसके हूँ और हम दोनों ही उस गाँव में हैं। वहाँ अचानक से बहुत सारे कुत्ते ब्लैक कलर के हमारे पीछे पड़ जाते हैं। सेविका चिल्लाती है, दिव्या भाग, जल्दी से भाग और रुकना मत, बहुत तेज़ भागना। हम बहुत तेज़ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लंबा सा व्यक्ति आता है जिसने वाइट कलर की धोती पहनी है हाफ, और हाफ ही उसने अंग रखा पहना हुआ है और उसके सर पर भी एक पगड़ी है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मूछें भी उसकी बड़ी बड़ी हैं। वो एक ही स्थान पर है और वो इशारे में बोलता है, अगर बचना चाहती हो तो इस तरफ मुड़कर कूद जाओ। सेविका ये देख लेती है। हम उसको देखकर भागने लगते हैं और अपने आप को देखते हैं कि एक ट्रेन में हम लोग उस रास्ते से कूद जाते हैं। जैसे ही कूदते हैं तो हम स्वयं को देखते हैं कि हमने ट्रेन का जो डंडे होते हैं उसको पकड़कर हम दोनों लटके हुए हैं। वो व्यक्ति वहाँ पर चिल्लाता है, ए लड़की, सही से पकड़, सही से पकड़ना नहीं आता क्या? सेविका कहती है, इतनी तेज़ तो पकड़ा है। और उस ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। उस स्पीड के कारण सेविका को बड़ा कष्ट हो रहा था। वो कह रही थी, मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। वो फिर से आवाज़ देता है, लड़का होकर भी सही से नहीं पकड़ सकती। और उनकी तलवार जो है सेविका के गर्दन पे चुभने लगती है। वो गर्दन पे रख देते हैं। सेविका मुझे कहती है, दिव्या इन बाबा से बोलना, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, वो मुझे ये चीज़ थोड़ा हटा लें। तो मैं कहती हूँ, बाबा उसको दर्द हो रहा है, वो लड़की है। तो वो कहते हैं, लड़की हो या लड़का हो क्या फ़र्क पड़ता है, सही से पकड़ना नहीं आता क्या, बचना नहीं है? तो वो कहती है, हाँ हाँ बाबा बचना है। तभी सेविका मुझे कहती है, दिव्या मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, मेरे से ज़्यादा देर नहीं पकड़ी जाएगी ये ट्रेन। तभी ना अचानक से सेविका अपना हाथ छोड़ देती है और साथ में मैं भी, हम दोनों अपने आप को एक स्टेशन पे देखते हैं। स्टेशन पे नाम होता है, जंक्शन का नाम है उज्जैन जंक्शन। ये देखकर हम लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं। तभी सामने से एक मंदिर देखते हैं और सामने एक पिंडी है बाबा की, शिव बाबा की। उस पिंडी के पास सेविका जाती है, लेकिन उनका नाम सही से याद नहीं आ रहा। ओंकारेश्वर ऐसा था या कुछ और था, वो समझ नहीं पा रही कि ये क्या नाम है। वो उनके पास जाती है और कहती है, जैसे ही सेविका आगे होती है मैं पीछे होती हूँ तो आवाज़ आती है, आ गई न तू, आ गई ना। सेविका ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ बाबा मैं आ गई हूँ। तो वो जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। बाबा कहते हैं, अब जा, सीधे जा, तेरे इंतज़ार में मैं बैठा हुआ हूँ, वादा कर जल्दी से पहुँचेगी ना। सेविका कहती है, हाँ बाबा मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगी। और ये करके हम अपने आप को देखते हैं कि हम महाकाल बाबा के मंदिर में हैं। वहाँ मंदिर में बाबा एक पिंडी रूप में बैठे हुए हैं, बड़े विशाल रूप में, और अब वो साक्षात बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने दोनों पैर बांधे हुए हैं, दोनों हाथ उन्होंने साइड में रखे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, नीली नीली आंखें हैं, पूरा भस्म उनके शरीर पर लगा हुआ है, लेकिन वो बेहद सुंदर लग रहे हैं। उनकी मूँछों का आकार भी चेंज है। सेविका ये देखकर बहुत खुश होती है और वो जाकर बाबा से चिपक जाती है और बोलती है, बाबा आप बहुत अच्छे हो, बाबा आप बहुत अच्छे हो, बाबा आप मुझे यहाँ से ना पहुँचा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कहते हैं, नहीं, पहले मेरा रुद्र अभिषेक कर। सेविका वहाँ से चांदी का बर्तन उठाती है और प्रभु का रुद्र अभिषेक करने लगती है। बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, कालों के काल महाकाल के पास आई है तू, तेरी सारी दुविधा दूर हो जाएगी, अब कोई कष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सेविका कहती, बाबा अब मुझे आगरा जाना है, हम आगरा जाना चाहते हैं। वो कहती है, पहले वादा कर, तू आएगी ना। उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी रुद्र थी, काफ़ी मतलब मोटी आवाज़ थी, लेकिन उनकी आंखों में बहुत प्रेम दिख रहा था। देखने में वो थोड़े से सख्त दिख रहे थे, लेकिन बहुत ही करुणा उनकी आंखों में दिख रही थी। सेविका ये देखकर खुश भी हो रही थी, लेकिन उसको थोड़ा भय भी लग रहा था। और वो कह रहे थे, जा, मैया तेरा इंतज़ार कर रही है और जाके मैया के दर्शन कर। सेविका वहाँ से निकलती है और हर सिद्धि माता के मंदिर पहुँचती है। हम लोग वहाँ पहुँचकर मैया के दर्शन करते हैं। मैया वहाँ प्रसन्न अवस्था में बैठी है और मैया कहती है, अब तुम जाओ, काल भैरव के दर्शन करो। ये बोलकर हम काल भैरव जी के दर्शन करते हैं। वहाँ पर वो आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम्हारी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। ये करके हम काल भैरव जी के पास दर्शन करते हुए हम लौटते हैं। लेकिन तभी बाबा की फिर से आवाज़ आती है, ये बता, आएगी ना, वादा कर, आगरा तभी पहुँचेगी, वादा कर।
और इस तरीके से बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें होती हैं और ये सुनकर सेविका की आँख खुल जाती है। तो प्यारे भक्तों, जब ये लीला हुई, मैंने जिस दिन आपको बताया था कि मैं ये लीला बताऊंगी, उसी दिन शाम के वक्त हम मनकामेश्वर गए। मतलब हमको जाना था लाला के लिए कुछ सामान लेने, हमको याद ही नहीं था, जिस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा था वो मनकामेश्वर था जो आगरा में ही है। पहले हमने उनके दर्शन किए। वहाँ पर जो कुत्ते भाग रहे थे, यकीन मानिए उस दिन कुत्ते भाग रहे थे, हम पर वो दुविधा नहीं आई, क्योंकि वहीं पर किसी और व्यक्ति को सच में उन्हीं कुत्तों ने, जो भैरव बाबा के कुत्ते थे, उन्होंने काट लिया था। और इसका एक सामने वहाँ पर एक जगह भैया हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं उनका संबोधित करूँगी, उनके सामने की बात है। और ये लीला मैंने उनको भी बताई थी बातों बातों में। और जब ये चीज़ देखी थी तो हम सब अचंभित थे कि वो दुविधा यहाँ नहीं आई थी और उनकी मदद भी की गई थी। उसके बाद उन्होंने, यानी मनकामेश्वर महादेव जी ने कहा था कि अब तुरंत ही महाकाल पहुंच जाना। अब इसके पीछे क्या था क्या नहीं ये हम नहीं जानते। याद होगा आपको, पिछले वर्ष भी जब पुण्य बैंक ख़त्म हो गया था तो श्री हरि ने हमें महाकाल आने के लिए बोला था, और उस पुण्य में खाता, मतलब पुण्य बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस वक्त भी आते वक्त और जाते वक्त, मतलब सॉरी, जाते वक्त हमारा एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ था। ये सब प्रभु की ही कृपा से हुआ था। इस बार भी पूरे 1 वर्ष के बाद बाबा ने स्वयं बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, और उसी आधार पर मनकामेश्वर के दूसरे दिन ही हम महाकाल बाबा के लिए पहुंच गए, क्योंकि दोनों ही लीलाएं इसी प्रकार थी। प्रथम दर्शन मनकामेश्वर के थे, उसके बाद हम महाकाल बाबा के दर्शन हमने किए, और वहाँ भी बहुत सारे चमत्कार हुए। वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार मतलब प्रभु ने वहाँ जाकर मतलब क्लियर मतलब बहुत बहुत सारे चमत्कार किए। किस प्रकार वहाँ पर हम पहुँचे, ये जो दर्शन आप अभी कर रहे हैं ये वहीं के दर्शन हैं। चलिए एक लीला मैं आपको बता देती हूँ इसी में, क्योंकि जगह है, इसमें पार्ट है कि हम महाकाल बाबा पहुँचे। तो पहुँचने के बाद एक छोटी सी, क्योंकि बाबा ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा ही। वहाँ पर वीआईपी एंट्री के लिए सब ना टिकट के लिए बोल रहे थे, तो हमने कहा नहीं, बाबा ने बुलाया है, हम सीधे जाएंगे और परिश्रम करके ही जाएंगे, हम कोई वीआईपी टिकट्स नहीं लेंगे। हम 5-6 जन थे साथ में, तो उनमें से जो हमारे ड्राइवर भैया थे, उन्होंने पता नहीं उनको अचानक से क्या हुआ, जो वीआईपी रो होती है ना, वहीं पे उन्होंने ना उनको बोला कि इनको वो चिल्ला रहे थे, जो गेट कीपर थे, वो कह रहे थे जल्दी अंदर घुसिए, जल्दी अंदर घुसिए। हमें कुछ समझ ही नहीं आया और हम लोग अंदर उसकी तरफ घुसने लगे, तो वो जो ड्राइवर भैया है वो अचानक से पता नहीं कि वो बोलने लगे, हाँ जाइए जाइए अंदर जाइए, टिकट मिल जाएगी, जाइए जाइए, सिर्फ ये शब्द था, टिकट मिल जाएगी, जाइए जाइए। उन्होंने मुझे, मेरे साथ जो मेरी दोस्त हैं वो, और उनकी एक बहन की बेटी और सेविका, और मतलब सोना, हम कितने हो गए, 4 जन। हम 4 जनों का प्रवेश हो गया, हम लोग चले गए अंदर। अब बाद में हमें नहीं पता क्या हुआ, हमको वीआईपी में ही एंट्री करवा दी गई, जबकि हमने तो टिकट्स लिया ही नहीं था। ये सारी चीज़ हुई, और यकीन मानिए वहाँ पर मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ कि हमने कहा बाबा आप अंदर नहीं आइएगा, मतलब हमको आपके प्रेम मतलब पैर छूने हैं। तभी ना मैं आपको बताऊं कि ये बाबा समक्ष आ गए, और हमारे लिए हम ये नहीं जानते कौन क्या क्यों, कुछ नहीं, बस हम जो बोल रहे थे वो स्वतः होता जा रहा था, और ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा था। जहाँ जो दर्शन अनंत लोगों को अलग तरीके से हो रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा था बाबा सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं स्वयं करते चले जा रहे थे, और उस आनंद की व्याख्या मैं आपको नहीं बता सकती। ये महाकाल बाबा के दर्शन तक था। इसमें मैं आपको वो भी बताऊंगी आगे चलकर क्या हुआ था, कि वो सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो अब यहीं समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। अरे अभी तो वीडियो बाकी है, चलिए बता देते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जो प्रभु ने कहा था, हम जा रहे थे रास्ते में, लेकिन मैं ज्योतिष और ये सब पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। अचानक से एक बाबा बैठे थे, अंदर से आवाज़ आई कि 1 मिनट इनके पास बैठ जाइए। पता नहीं क्या जो फीलिंग था, हम इनके पास बैठ गए। इन्होंने बिना मेरे हाथ देखे, बिना मेरे नाम को जाने और चेहरा देखकर इन्होंने बहुत कुछ बताया, जो कि स्वप्न में हमको महाकाल बाबा बताए थे। मतलब मेरे लिए और सोना के लिए जो जो कहे थे वो सारी चीज़ें इन्होंने
अपने आप स्वतः ही बता दिया। जब बताया, मैं तो सिर्फ़ एक ही बात जान रही थी कि अगर यहाँ प्रभु ने बिठाया है तो उसके पीछे सिर्फ़ इनकी मदद करना है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ये फीलिंग मेरे मतलब मन के अंदर था, क्योंकि जो होना तो वही है जो प्रभु ने पहले से लिखा हुआ है। तो हम इस पर कोई भी बात नहीं कर सकते, ना ही कुछ ज़्यादा जान सकते हैं, ना बता सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो हो रहा है और जो होगा वो पहले से श्री हरि ने निश्चित किया हुआ है। अब आपके द्वारा किसका कल्याण होना है और किसके लिए क्या होना है, ये भी सिर्फ श्री हरि जानते हैं। यानी हरि और हर सब कुछ जानते हैं। बस हम यही सोचकर वहाँ बैठ गए थे और उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली, तो हमने उनकी बात को सुनकर और आनंद हुआ। और उन्होंने कुछ करने को कहा, कुछ करना क्या था, बस वहाँ पर आप सब समझ सकते हैं कि सब व्यक्ति को प्रभु ने अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग चीज़ें दी हैं। किसी को भाई ये कार्य दिया है, किसी को दूसरा कार्य दिया है। हमारे द्वारा जो हो सकता था हमने उनकी वो मदद की, और उन्होंने जो चीज़ कही हमने उस बात को मानकर, महाकाल बाबा की आज्ञा मानकर अपने जीवन में सुन लिया और हम आगे बढ़ गए। अब उन्होंने कहा कि नंबर वगैरह भी दीजिए। देखिए, तो ये सब तो हम नहीं देते हैं, लेकिन ये सिर्फ दृश्य आप सबको ये बताने के लिए है कि जीवन में बहुत कुछ लोग हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है भविष्य तो किसी को नहीं पता होता, एक हमारे हरि के सिवा है ना। कोई भविष्य क्या बताएगा, भविष्य हमारे कर्मों पर निर्धारित है। हमारे ही कर्म जैसे रहेंगे, हमने पहले क्या किया वो याद नहीं है, आज हम क्या कर रहे हैं ये हमको याद है। अगर अच्छा कर रहे हो तो जीवन में अवश्य अच्छा होगा, चाहे वो दुख हो, सुख हो, गलत हो, जो भी हो वो सब अच्छा ही होगा। ये मानकर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। जब इस तरह की कोई भी चीज़ें मनुष्य को बताई जाती हैं तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सुनकर ये भी हो जाते हैं, अरे भाई किसी ने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने। देखिए, जो भी ये चीज़ें कोई करता है या करवाता है या किसी के द्वारा करवाई गई हो, कुछ भी हो, ये तभी तो हम पर काम करेंगी ना जब हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा, या हमारे कर्म बहुत बुरे होंगे तभी तो हम पर कोई चीज़ कार्य करेगी ना। जब हमने जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं और इस जीवन में अब हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। और अगर कोई बाधा चल भी रही है तो यकीन मानिएगा ये सब हमारे प्रारब्ध को काटा जा रहा है। इसलिए कभी भी घबराइएगा नहीं। ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना और आप सबको बताना, ये सब यही है कि जीवन में हमें वही प्राप्त होगा जो पहले से लिखित है। अब हमारे अच्छे कर्मों के कारण जो बुरी चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। कोई कुछ भी कर ले, होए वही जो राम रचि राखा, है ना, जो प्रभु ने पहले से रच के रखा है हमारे ही कर्मों के द्वारा, है ना। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे प्रश्न करते हैं। हाँ, जिस प्रकार अच्छी शक्तियाँ होती हैं वैसी बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन जब मनुष्य अच्छा करता है तो कोई भी बुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। हाँ, हमारे कर्म में थोड़ा बाधा डालती हैं। कैसे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमें भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, ये जो भी है, तो इसको हम स्वयं ही सुधार सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे स्वयं के अंदर ही हैं और ये सब हम सभी को स्वयं जाननी होगी, है। तो ये सब बताने के लिए ही शायद प्रभु ने ये लीला रची होगी और वही चीज़ मैं अब आप सबको बता रही थी। उसके बाद हम और भी मंदिरों में गए।